हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2 पे। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताइए, सारे मस्त हैं? आशा करते हैं आप सारे मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई जो है करते रहे होंगे, कर रहे भी हैं और कर रहे थे भी, आगे भी करते रहेंगे। कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। इसकी आपने एकदम गांठ बांध रखी है कि सर जब तक सिलेक्शन नहीं लेंगे तब तक पढ़ाई को रोकेंगे नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक है, अब देखिए, तो आपको पता ही है, आप तो समझदार ही हैं कि मैं जब आता हूं तो आपके लिए क्या लेकर आता हूं? वंदे भारत सीरीज रीजनिंग का जो है वंदे भारत सीरीज का प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आता हूं। और उसमें क्वेश्चन कहां से होते हैं? क्वेश्चन सारे वही होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में जो पिछले साल नहीं, पिछले बार जब पेपर हुआ था उस टाइम पे पूछा गया था, वही सारे क्वेश्चन है, ताकि आपको भी तो अनुमान लगे ना कि हमारा लेवल कैसा हो गया है, हम जो है हमारा कंसेप्ट की क्लियरिटी हुई है कि नहीं हुई है, हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या उससे भी कम समय में क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया जा सकता है क्या? ये सब हम लोग जो है इसी वीडियो के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, यही इस वीडियो के थ्रू यही सीखते हैं ना? अरे हाँ या ना, हाँ या ना आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं आपकी आवाजों को। ठीक है, इसी तरह जिस तरह आप वंदे भारत सीरीज का वीडियो रीजनिंग का देख रहे हैं, उसी तरह वंदे भारत सीरीज में ही आपको मैथ्स का भी सेशन बहुत सारा आ चुका है, अपलोडेड भी है, अपलोड हो चुका है। ठीक है, जावेद सर लेकर आते हैं, जाकर बिल्कुल देखिए, वो प्लेलिस्ट आप जाकर देखिएगा। उसी तरह गरिमा मैम साइंस का वीडियो लेकर आती है, उसमें भी एकदम बहुत बेसिक से अप लेवल तक कराती है, और वही प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कराता है, उसमें प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वो भी जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर वगैरह कर दिया कीजिए वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी हम नोटिफिकेशन लेकर आए, कोई भी कुछ लेकर आए, आपकी क्लासेस अपलोड हो, आपको पता चल जाए। ठीक है, सारे रेडी हैं क्या? आज जो है आपका जो सेशन होने वाला है वो डाइस के ऊपर होने वाला है। डाइस का जो प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करें, हाँ या ना? एक बार आप लोग बोलिए हाँ, जहां से सुन रहे वहीं से बोलिए हाँ, मैंने भी सुन लिया हाँ। चलिए अब शुरू करते हैं, एकदम थोड़ा स्पीड में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए, ताकि आपको भी ज्यादा समय आपका उधर कंसेप्ट, अभी आपको बहुत सारा रिवीजन करना होता है ना, करते रहिए, और यहाँ पे आके ऐसे रिवीजन कीजिए और यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमारा प्रिपरेशन सही चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखने के साथ ही आप सभी का आंसर जो है छप जाना चाहिए। फटाक से बताइए क्या है ये? डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि चित्र में फाइंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर शोन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, ठीक है, इज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस दैट हैज ब्लैक रिटन ऑन इट। मतलब यही बोल रहा है कि भैया ये बात बताओ हमके कि, अच्छा भोजपुरी में नहीं कुछ लोग बोलेंगे सर आपको भोजपुरी भी आता है। अरे भैया सब आता है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आप यही बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस डाइस के ऊपर में आपको ब्लैक दिख रहा है, तो ये बताइए कि उस डाइस के ऊपर में अगर ब्लैक है तो उसका अपोजिट फेस क्या होगा? अपोजिट फेस में कौन सा कलर होगा, ये ना? मतलब कि सर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है ना, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए आपको कि अगर आप ब्लैक देखिए, ब्लैक कहां का है? ब्लैक इसमें है और ब्लैक यहां पे भी है। तो देखिए ब्लैक के साथ कौन कौन सा है? ब्लैक के साथ ब्लू है, ब्लैक के साथ येलो है। यहां पे देखेंगे तो ब्लैक के साथ पिंक और ब्लैक के साथ येलो है। मतलब पिंक, येलो और ब्लू ब्लैक के अपोजिट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। अगर ये हो जाएगा तो जुल्म हो जाएगा डाइस के कंसेप्ट का, है ना? पूरा गड़बड़ हो जाएगा सर डाइस का कंसेप्ट। डाइस का कंसेप्ट में यही होता है सर कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो दोनों एक साथ दिखते ही नहीं है सर, ना ही दिखते हैं और ना ही छिपते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता था क्या? अगर पता था तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आप सीख लिए। ठीक है, तो यहां पे देखिए ब्लू, येलो और पिंक तो होगा ही नहीं, तीन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना? अब देखिए आप यहाँ पे कि इस डाइस में देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ब्लू तो ऑलरेडी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ना, हाँ या ना? पर्पल ऑरेंज हो सकता है, पर्पल ऑरेंज क्या हो सकता है? उसका तो देखिए येलो तो होगा नहीं, अब ब्लू होगा नहीं, येलो ब्लू नहीं होगा ना, तो क्या हो? यहाँ पे ऑरेंज भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे ऐसे चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर इस डाइस को गौर कीजिए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं इसको, और इसको अगर आप गौर करेंगे तो इस दोनों में क्या क्या कॉमन है? ब्लू और येलो। देखिए ब्लू और
येलो कॉमन है, तो बच क्या रहा है? देखिए जब किसी डायस के एक डायस का अगर दो फेस आपको दिख रहा है, मतलब एक डायस का अलग अलग तरीके से आपको अगर वो पिक्चर दिखा रहे हैं दो डायस में, तो वहां पे क्या करना आपको देखना है कि अगर उस दोनों डायस में दो फेस अगर कॉमन मिल जाए तो रेस्ट जो फेस बचता है वो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहां पे देखिए येलो और ब्लू दो, यहां पे देखिए येलो और ब्लू ये दोनों कॉमन है क्या? दोनों में इस डायस में और इस डायस में ये येलो और ब्लू कॉमन है कि नहीं है? अगर येलो ब्लू इस दोनों में कॉमन है ना, तो बचा कौन? यहां पे बचा ऑरेंज और यहां पे क्या बचा? ब्लैक। तो मतलब ब्लैक का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑरेंज होगा। ये आपका कंसेप्ट होता है, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? एक कंसेप्ट नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा। सिंपल सा कदम समझिए, किसी भी दो डायस में अगर आपको ये दिखे कि उसका दो फेस कॉमन है दो फेस अगर, तो रेस्ट का जो फेस बचा होता है वो एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। ये बात क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट निपटाइए। यहां पे क्या बोला है कि चार मित्र जो हैं, चार मित्र जे क्यू बी और जेड पासा को वर्णमाला के क्रम में घुमाते हैं, ठीक है। स्कोर थे पहला राउंड में क्या था? 3-2-5, दूसरा राउंड में क्या हुआ आपका? 1-5-1-4, 3-2-5-2, और तीसरा राउंड में क्या हुआ आपका? 4-2-1-1। यदि पासे पर प्रत्येक पॉइंट को 10 अंक मिलेंगे तो थर्ड राउंड के बाद अधिकतम अंक कितने लोगों को, मतलब किसने जीती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात तो आपको यहाँ पे ये देखिए कि ये जो जे क्यू बी जेड है, तो ये जो पासा फेंके हैं वो किस क्रम में फेंके हैं? वो पासा फेंके हैं किस क्रम में, जरा बताइएगा एक बार। वो अल्फाबेटिकल क्रम में फेंके, ठीक है। तो सबसे पहला कौन फेंकेगा इसमें से? सबसे पहला फेंकेगा बी। दूसरा कौन फेंकेगा? दूसरा फेंकेगा, आपको ये दिख रहा है ना कलर, मैं चेंज करूं क्या? नहीं दिख रहा है, अच्छा इसको कलर को चेंज कर देते हैं। पहला फेंकेगा कौन? बी फेंकेगा सर। दूसरा कौन फेंकेगा? बी के बाद यहां पे देखिए तो आपको दिखेगा जे। जे के बाद कौन फेंकेगा? क्यू। क्यू के बाद कौन फेंकेगा? जेड। तो इस क्रम में फेंकेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए ये किसके लिए है? बी के लिए। ये किसके है? जेड, जे के लिए। ये किसके लिए है? ये 5 ये है क्यू के लिए। ये किसके है? जेड के लिए। इसी तरह ये बी के लिए, ये जे के लिए, ये क्यू के लिए, ये जेड के लिए। उसी तरह ये बी के लिए, ये जे के लिए, ये क्यू के लिए, ये जेड के लिए। तो देखिए बी का देख लीजिए, बी में पहला क्या है? 3 है फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बी में पहला राउंड में 3 आया, दूसरा राउंड में बी का क्या है? 1 है, तीसरा राउंड में बी का क्या है? 4 है। टोटल क्या ऐड कर लीजिए, कितना होगा? 4 3 7 1 8 हो गया, है ना। अब देखिए जे का, देखिए पहला राउंड में क्या है? 2 है, दूसरा राउंड में क्या है? यहाँ पे देखिए पहला राउंड में 2 है, दूसरा राउंड में यहाँ पे देखिए 5 है, तीसरे राउंड में क्या है इसका? 2 है। तो कितना हो गया? 5 4 9 हो गया। अब क्यू पर देखिए पहले राउंड में क्या है? 5 है सर, पहले राउंड में 5 है, तीसरे राउंड में, सेकंड राउंड में 1 है, और तीसरे राउंड में भी 1 है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जेड का देखिए पहला राउंड में कितना है? 2 है, दूसरे राउंड में जेड का कितना है? 4 है, तीसरे राउंड में जेड का कितना है? 1 है। तो 4 2 6 एक साथ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सबको अगर वैल्यू को ऐड कर रहे हैं आप, तो सबसे ज्यादा किसका वैल्यू आ रहा है? जे का वैल्यू आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना। अब सब में ये भी बोला कि प्रत्येक पॉइंट के लिए कितना पॉइंट है? प्रत्येक मतलब जब पासा फेंकेंगे उसमें प्रत्येक के लिए 10 पॉइंट है। तो अगर आप 8 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 9 को 10 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा। 7 को 10 से गुना करेंगे 70 हो जाएगा। इस 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70। सबसे ज्यादा पॉइंट किसके पास हुआ? जे के पास हुआ। तो आपका आंसर हो गया सी। क्लियर है? कोई शक है इसमें? नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनका बन गया था बहुत बना, जिनका नहीं बना क्या थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए। और क्या इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन आपको बोला है कि एक क्यूब इज मेड। अब यहाँ पूछ रहा है सिंपल, देखिए कि ए जो लेटर ए जो है उसका अपोजिट क्या होगा? ए जो लेटर है उसका अपोजिट क्या होगा? यही ना। देखिए जब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले, इसका बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी आंसर है, मतलब आंसर आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए अल्टरनेट में चलिए, ए के अल्टरनेट में क्या है? ए के अल्टरनेट में सी है। बी के अल्टरनेट में क्या है? बी के अल्टरनेट में डी है। अब देखिए तो यहां पे हो गया ए का अपोजिट कौन हो गया? सी हो गया। बी का अपोजिट कौन हो गया? बी का अपोजिट डी हो गया। और जो रेस्ट बचा वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो एफ का अपोजिट कौन हो जाएगा भैया? ई हो जाएगा। यहां पे पूछा है किसका अपोजिट? ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट आपका सी, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिनका बन गया बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं बना क्या भाई थोड़ा सा तो पढ़िए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ए बी सी डी ई जो है ना, वो क्या है आपको हम बता दे रहे हैं। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए फटाक से, मतलब इस क्वेश्चन को बनाइए फटाक से। देखिए ये एबीसी जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है,
अब आपको यहां से पूछा है कि ये बताइए अगर F टॉप पे है तो विच फेस विल बी एट द बॉटम, मतलब कि F अगर ऊपर है तो नीचे कौन होगा, मतलब यही कंसेप्ट है कि F के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आप इस डायस को इस डायस को देखिए, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इस दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको D। देखिए यहाँ पे D है कॉमन, तो एक काम कीजिए, अब इसको लिखिए, लिखने का तरीका देखिए, D को, ये पहला डायस का D है, ये दूसरे डायस का D है, ये किसका है, फर्स्ट डायस का, मतलब फर्स्ट फिगर का, और ये किसका है, सेकंड फिगर का, ठीक है। अब देखिए, अब D के, अब या तो आप क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, और या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, इससे भी क्लॉकवाइज ही चलना है। तो देखिए पहले आप डी लिख लिए, डी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, अब इस डैश में देखिए, दूसरे में ये दूसरा डैश है, डी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना। अब देखिए तो यहाँ पे ये पता चल गया आपको कि, अब देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, बता रहे हैं, ये कलर ले थोड़ा चेंज कर ले, कि ए का अपोजिट कौन है, सी है, बी का अपोजिट कौन है, ई है, तो सर डी का अपोजिट कौन होगा, तो डी का अपोजिट वही होगा जो आपको यहाँ पे दिखा नहीं, जो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ए से लेके एफ तक का ये फेस, डायस का फेस है, तो जो बचा वो हो गया आपका किसका अपोजिट, एफ का अपोजिट, ठीक है, मतलब वो डी का अपोजिट, ठीक है। तो आपका एफ का, डी का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है किसका अपोजिट, तो पूछा एफ का अपोजिट, तो भाई भैया डी हो गया, हमारी आंसर ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। डन, क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन, ये तो आप फटाक से कर दीजिएगा, ये तो आप फटाक से कर दीजिए। यहां पूछ रहा है कि आपको ये एक डायग्राम, ये ओपन डाइस है, ये क्या बोल रहा है, एक ओपन डाइस है, अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो इसमें से कौन सा डाइस है ऐसा जो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पे एक काम कर लीजिए, कौन वाला, अल्टरनेट में अपोजिट निकालिए। तो देखिए इसका अपोजिट, इस ये वाला जो घर है इसका अपोजिट कौन होगा, जरा बताइए एक बार हमको, बताइएगा। हाँ देखिए, इस वाले घर का अपोजिट कौन हो जाएगा, ये वाला अपोजिट होगा। ये जो स्टार है इसका अपोजिट कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। और इसका अपोजिट कौन होगा, ये वाला हो जाएगा। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट यहां पे है, और इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए, तो मैंने आपको कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन बताया था कि दो अपोजिट फेस जो होता है ना ही वो आपको एक नजर में दिखेगा सिंगल डाइस में, किसी एक डाइस में। अब ये नहीं कि सर इसमें सब में एक ही में देखना है, यही मान लीजिए ये एक डाइस है, तो इसमें दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिख सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है, ठीक है। इसको आप अपना एकदम रट लीजिए, जो भी करना है समझ लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कीजिए, याद रखिए पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि मैंने इसको थोड़ा कलर कर दिया, अब मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, आपको समझ में आ गया कि इसका अपोजिट ये है, तो ये दोनों क्या एक साथ दिख सकते हैं क्या, नहीं ना। देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ दिख रहे हैं, काटिए इसको, यहाँ भी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, यहाँ भी दोनों दिख रहे हैं एक साथ, हाँ या ना, जरा बोलिए भाई, हाँ या ना, दिख रहे हैं एक साथ, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अब दूसरा देखिए आप यहाँ पे कि इसके साथ, अब एक बात बताइए हमको, अगर हम इसको लेते हैं, सी को लेते हैं, सी को अगर हम लेते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो है, ये वाला जो है, इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, और देखिए इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। तो मतलब आप एक बात बताइए हमको कि अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक के बारे में बताइए हमको, ये दोनों ब्लैंक है, इससे यहाँ पे कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए अगर आप ये ब्लैंक अगर ये है, ये ब्लैंक अगर ये है, मान लीजिए कि ये ब्लैंक अगर ये ब्लैंक है, इधर देखिएगा, ये ब्लैंक अगर ये ब्लैंक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है आपको कि ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, वो क्या है, पीछे छिपा हुआ है, पीछे चला जाएगा, हाँ या ना, जरा बोलना है आप लोग को। ये वाला ब्लैंक कहां चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, हाँ या ना बोलिए जरा एक बार, हाँ या ना बोलिए, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, अरे हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कि ये वाला जो ब्लैंक है ना, ये वाला ब्लैंक जो है सर, वो इसमें से कोई, इस दोनों में से कोई एक ब्लैंक है, इस दोनों में से कोई एक ब्लैंक है, तो क्या आपका आंसर ये हो जाएगा। सर उतना समझ में, थोड़ा उस पे लेकर समझा दीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए अब उस पे लेके आपको हम समझा देते हैं, थोड़ा आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे, सर यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है कि आपको यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, दिख रहा है, तो आपका ये हो गया मान लीजिए, और ये हो गया, और मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। तो सर अपोजिट में आपका कौन कौन सा अपोजिट में छिपना चाहिए, ये छिप जा रहा है, ये छिप जा रहा है, ये छिप जा रहा है, जो कि छिपना चाहिए क्या, बोलेंगे सर छिप तो रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे कि ये है और ये है, मान लीजिए कि ये तीनों है, कौन तीनों है, ये है और ये है,
ये है, ये है, ये है। तो एक बात बताइए कि अगर तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपका अपोजिट में जाकर छिप जा रहा है, हाँ या ना बताइए। अपोजिट में जाकर छिप जा रहा है ना, हाँ या ना बताइए। अपोजिट में जाकर छिप जा रहा है ना, तो क्या ये और ये अपोजिट में जाकर छिप जाएगा तो क्या पॉसिबल है क्या? हाँ या ना वो बताइए, पॉसिबल है क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है। तो ये और ये, अगर आप एक बात बताइए कि सर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों नहीं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, एक ये है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इसका मतलब कि ये और ये आपका अपोजिट जाकर छिप जा रहा है। सर हो सकता है सर, बिल्कुल छिप सकता है अपोजिट में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका आंसर। आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सी में क्या है आपका। सी में जो मैंने आपको बताया कि आप यहां पे देखेंगे तो आपका जो छिपने का तरीका है ना, मान लीजिए कि ये है और ये है, ये और ये है, ये और ये है, तो फिर तो ये भी जाएगा आपका, ये और ये आपका उसके पीछे छिप जाएगा। हाँ या ना वो बताइए, हाँ या ना वो बताइए। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, फटाक से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इजी है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है, ज्यादा झमेला नहीं। चलिए अब इसे बोला है कि एक बात बताइए कि ये जो सारे आपको डायस यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर इस डायस को हम खोलें, ये एक चीज याद रखिएगा, ये सारे जो है एक ही डायस के, आपको बहुत सारे एक ही डायस एक ही है, उसका अलग अलग तरीके से उसके फेस को आपको यहाँ पे क्या कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आप हम इसके बारे में बात करें तो एक बात बताइए कि अगर इसको एक पेपर को, इस क्यूब को अगर खोला जाएगा तो ये क्यूब जो है किसके तरफ दिखेगा, किसके तरह ये क्यूब दिखेगा, ये बताइए एक बार। मतलब क्यूब मतलब डायस ही है, किसके तरफ दिखेगा। अब एक बात बताइए, अगर आप यहां से एक चीज गौर करेंगे, यहां से आप एक चीज गौर करेंगे तो देखिए, यहां से देखिए 3 और 6, 3 6 यहां भी है, 3 6 यहां भी है। तो आपको मैंने बताया था जब दो कॉमन हो निकल जाए तो बाद बाकी जो होता है उस दोनों में वो एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? हाँ या ना जरा एक बार बताइए, ये बात क्लियर हुआ आपका? ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे 5 है कॉमन, यहां पे 5 और 6, यहां भी 6 और 5, मतलब 5 और 6, 5 6 कॉमन है, तो बचा कौन, 1 और 3। तो मतलब कि यहां से क्लियर हो गया कि 1 का अपोजिट कौन, 3। तो आप देखिए 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 3, तो बचा कौन, 4, 4 का अपोजिट 6, ये होना चाहिए। अब देख लीजिए आप, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए एक चीज, यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पे तो 4 का अपोजिट क्या है, 6 है। 4 का अपोजिट क्या है, 6 है। तो एक बात बताइए, यहां पे आपको 4 का अपोजिट 6 है, बिल्कुल है सर। 1 का अपोजिट 3 होना चाहिए, 1 का अपोजिट 3 है, बिल्कुल है। 2 का अपोजिट 5 होना चाहिए, 2 का अपोजिट 5 है। मतलब कि आपका यही डायग्राम जो है क्या होगा, बनेगा, बात बाकी नहीं बनेगा। कैसे देखिए, 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6, ठीक है। 1 का अपोजिट 5, जो कि गलत हो गया। 1 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 4 का अपोजिट यहाँ पे 5 हो जा रहा है, 4 का अपोजिट ये भी खत्म। यहाँ पे देखिए 3 का अपोजिट 4 हो जा रहा है, ये भी गलत। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 1, जो कि वही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या। तो इसको कैसे बताएं आपको करने के लिए, फटाक से यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे इस दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इस दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो आपको दिख रहा है 3। देखिए ये जो है ना, ये आपको 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है कॉमन, 3 है कॉमन। तो चलिए 3 के बाद क्या है, यहाँ पे 6 है, 6 के बाद क्या है, यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिए 3 के बाद क्या है, 1, 1 के बाद क्या है, 5। तो मतलब 3, 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। 3 के बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 के बाद 1, तो 1 का अपोजिट 6, मैंने आपको लिखना के तरीका बताया है। अब 6 के बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 के बाद 5, तो 4 का 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कीजिए और इसका आंसर बताइए। इसमें क्या बोला है कि अपोजिट फेस किसका अपोजिट पूछ रहा है। Select the letter that will be on the face opposite to the one having U। मतलब कि U जो है इसमें से कहीं दिख रहा होगा, उसका अपोजिट बताइए कौन सा होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, U जो आपको दिख रहा है उसका अपोजिट कौन सा होगा। देखिए फटाक से देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका U है, ये जो है आपका U है, U जो है आपका, इसके अपोजिट में क्या होगा ये पूछ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में अगर आप देखेंगे, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, Q कॉमन है, हाँ या ना। Q कॉमन है तो फटाक से लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। तो देखिए Q के बाद इधर से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो S, S के बाद P, यहाँ से क्लॉकवाइज में चलेंगे तो R, R के बाद U। तो U का अपोजिट आपको दिख गया कौन है, P है अपोजिट। तो आपका आंसर इज D। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आपका ये रहा क्वेश्चन, फटाक से बताइए इसमें क्या बोल रहा है।
इसमें ये बोल रहा है कि दिया गया विकल्पों में से कौन सा घन नियमित शीट का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहां भी आप वही तरीका लगे, देखने में जरा टफ लग रहा है बट है ये बहुत इजी, ये देखने में टफ लग रहा है बट है बहुत इजी, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, यही ना। अब देखिए आप ऑप्शन छांटिए, ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक ऑप्शन बी देखिए, ये दोनों आपको एक साथ दिख रहे हैं, क्या दो अपोजिट फेसेस आपको एक साथ दिखते हैं क्या? नहीं सर। यहां पे देखिए ये भी एक साथ दोनों दिख रहे हैं, तो यही ये दोनों लेकिन होना चाहिए तो क्या अपोजिट नहीं दिखना चाहिए, तो यही आपका आंसर बी हो गया, ठीक है। तो डायस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू भी करना है। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से बताइए क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि ये बताइए जिस डाइस के जिसके ऊपर दो डॉट दिख रहा है उसके नीचे कौन सा होगा। तो आप देखिए मतलब यही पूछ रहा है ना कि इसके नीचे क्या होगा। एक मिनट, हाँ इसके नीचे क्या होगा यही पूछ रहा है ना। इसके अरे इसके नीचे क्या होगा यही पूछ रहा है ना, इस डॉट के नीचे क्या होगा यही पूछा है ना अपने से। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3, ये वाला 3 फेस कॉमन है, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या है 5 है, 3 के बाद यहाँ पे क्या है 1 है, इसके बाद यहाँ पे क्या है 4 है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यही हो ना। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए, और ये अपोजिट इसका हो जाएगा, तो मतलब 2 का अपोजिट 4। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिएगा कमेंट में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, फटाक से सेशन को समाप्त कर देंगे। हैं नहीं अभी और है क्वेश्चन, फटाक से देखिए क्या बोला था। नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 5, मतलब कि 5 जो यहां पे है उसके अपोजिट में क्या होगा, यही पूछा है ना कि जिस डाइस के ऊपर, डाइस के टॉप में ऐसे डाइस बताइए कि 5 जहां पे है उसके अपोजिट में क्या होगा। देखिए अब आप गौर कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे 5 है, 5 यहां भी है, 5 आपको यहां भी है, तो देखिए 5 के साथ यहाँ पे 1 और 3, तो 5 के अपोजिट में 1 3 जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? अरे बाबू हाँ, आप ही से पूछे, आप ही से। हाँ 5 के अपोजिट में 1 और 3 जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर वो तो उसके साथ वाला, उसका एडजेसेंट साइड है उसका, तो अपोजिट जा ही नहीं सकता है सर। एक बात बताइए 5 के अपोजिट में 6 जाएगा क्या? नहीं सर, वो तो 5 के साथ दिख रहा था, अपोजिट कैसे चलेगा? फिर दूसरा बात बताइए हमको, 5 के अपोजिट में 4 जाएगा क्या? नहीं सर, बार बार तो वही चीज आप रिपीट कर रहे हैं कि इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि सर वो उसका एडजेसेंट है, तो अपोजिट कैसे चलेगा? तो क्या एक बात बताइए, तो 5 के साइड वाले 1 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, 4 हो गए, बचा कौन? बचा 2, तो आपका 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? ये 2 ही हो जाएगा आपका 5 का अपोजिट। और दूसरी बात ऐसे समझ गए, दूसरा एक समझिए, एक और तरीका, ये तो आपको लगा होगा कि सर बहुत टफ है। एक और तरीका देखिए, इस डैश को गौर कीजिए, इस डैश को जहां मार्क कर रहे हैं और इस डैश को गौर कीजिए, इस दोनों में क्या कॉमन है सर? 1 और 3 जो है ना दोनों में कॉमन है। 1 और 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। जब दो डैश में आपको 2 कॉमन फेस मिल जाए तो रेस्ट जो बचा हुआ तो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो एक बात बताइए, 5 का अपोजिट 2, आंसर इज 2 है कहीं पे? ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट हो रहा है क्वेश्चन को, एकदम डिले विले नहीं करना है, जल्दी से रहिए। यहां पे बोल रहा है कि अगर टॉप पे ये गोला है, टॉप पे ये अगर गोला है तो बॉटम पे क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। यहां पे देखिए पूछ रहा है, यहाँ पे टॉप पे अगर गोला है तो बॉटम पे क्या होगा, यही बोला, मतलब कि अपोजिट ही पूछ रहा है। एक बात बताइए यहाँ पे, इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में तो यही कॉमन है, इस दोनों में तो यही कॉमन है। तो एक बात बताइए, यहां से मेरा आंसर यही से आ जाएगा क्या? यहां पे देखिए इस गोला के पास ये स्क्वायर है और ये क्या है? स्टार है, तो गोला के अपोजिट में स्क्वायर और स्टार होगा क्या? नहीं, तो स्क्वायर वाले को यहां से एलिमिनेट कर दीजिए। इस गोला के पास में देखिए ये क्या है? पेंटागन है, और ये क्या है? ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल भी नहीं होगा और पेंटागन भी नहीं होगा, तो बचा कौन? वही होगा आपका आंसर, है ना। सॉरी, नहीं ये आंसर नहीं होगा। तो सर डायग्राम का ये है, मैंने इसको ये थोड़ा ज्यादा ही देखिए, फिर से देखिए इस गोला के पास अगर आप गौर करेंगे तो क्या है? यहाँ पे देखिए ये रोहम्बस टाइप का चीज दिख रहा है, ठीक है, ये रोहम्बस है और ये आपका एक स्टार टाइप का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रोहम्बस है ऑप्शन में, तो इसको हटा दीजिए, ये तो अपोजिट होने से रहा। इस गोला के पास देखिए ये पेंटागन भी है और एक ट्रायंगल भी है, यहाँ पे ट्रायंगल है, इसको कट कर दीजिए, पेंटागन भी कहीं दिखा, इसको कट कर दीजिए, तो बचा कौन? स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा हर बार जो क्वेश्चन को लिख के ड्रॉ के ऐसे करके इसका अपोजिट में वैसे भी नहीं करना है, ऑप्शन क्वेश्चन को देख के ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, फटाक से बताइए। इस क्वेश्चन पे क्या बोला है? यहां भी ये बोला है कि गोला के अपोजिट में कौन सी आकृति विपरीत, हाँ गोला के अपोजिट में कौन सा आकृति होगा, बताइए फटाक से। यहां भी आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए यहाँ पे, देखिए गोला यहाँ पे है, इसका अपोजिट पूछ रहा है, गोला यहाँ भी है और गोला यहाँ भी है, ठीक है। अब एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को। देखिए गोला का साथ में क्या है, ट्रायंगल है और सर्कल है, तो ट्रायंगल ऑप्शन में है नहीं, सर्कल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर अपोजिट होता तो उसके साथ में दिखता ही नहीं सर, ठीक है। अब देखिए गोला के साथ में रोहम्बस भी है और स्टार भी है, तो आपको कहीं पे स्टार दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, ये रहा स्टार, इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गोला के साथ में और क्या क्या दिख रहा है आपको, ये दिख गया, और ये वाला देखिए, ये वाला, तो ये जो रोहम्बस है ना, ये आपका यही रोहम्बस है, तो यही आपको दिख रहा है समचतुर्भुज जिसको बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा जो वही इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन से एलिमिनेट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि गोला के बारे में पूछा है ना, तो देखिए जिस ऑप्शन में 2 कॉमन हो उसको ले लीजिए और वहां सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन को देखिएगा, इसको सॉरी इसको फेस, इसके फेस को, इस दोनों में क्या है, सर्कल कॉमन है, तो सर्कल के बाद यहाँ पे क्या है, गोला है, सर्कल के बाद यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो यहीं से आपका मिल जाएगा सर्कल का, तो ये गोला इस स्क्वायर के अपोजिट हो जाएगा अगर आप रोटेशन में लिखेंगे तो। डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहां गया क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आंसर बताइएगा। देखिए आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपके लिए लिख दूं, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका डी, कलर चेंज कर दो तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है डी, ये है डी, ये है सी, ये है एफ, यही था क्वेश्चन ना। On the face opposite to the one, फिर opposite to the having D, क्या है, जस्ट रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको फटाक से बताता हूँ, अपने पास क्वेश्चन है, डोंट वरी, आपके अपने पास क्वेश्चन है, मैं फटाक से आपका आंसर बताता हूं इसका। अरे 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 किधर गया, मैं फटाक से बता रहा हूँ, डोंट वरी, देखिए जल्द से आ जाएगा फटाक से। आ जाएगा, तब तक आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का क्या क्या है यहाँ पे, मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, डोंट वरी, बस मेरे पास क्वेश्चन है, डोंट वरी, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन लेके रखता हूँ, कि ताकि आप लोग फंसे नहीं यहाँ पे। हाँ ए बी डी, रुको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये है आपका बी, ये है आपका डी, उसके बाद ये है सी, ये है ए, ये है डी, और ये है आपका ई, ठीक है, ये है आपका ई, ओके ठीक है। तो पूछा है डी के अपोजिट में क्या होगा, हाँ यही क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन है, मैंने देख लिया भाई साहब, मैंने देख लिया, डोंट वरी, आप लोग डोंट वरी मत कीजिए, मैंने देख लिया क्वेश्चन क्या था, मैंने देख लिया है क्वेश्चन क्या है वो मैंने देख लिया, हाँ यही क्वेश्चन है। चलिए आप बताइए जरा आंसर बताइए फटाक से, क्या होगा आंसर बता दीजिए फटाक से, मजा ही आ जाए। अगर बताइए आंसर क्या होगा, बताइएगा जरा, क्या हो जाएगा जरा बताइएगा, क्या हो जाएगा। हाँ चलिए देखिए, अब आपसे पूछा है क्या, इसे पूछ रहा है कि ये बताओ भैया कि डी के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप देखिए हर डाइस में आपको डी दिख रहा है, और ऐसा कौन सा लेटर है जो आपको नहीं दिख रहा है, एफ जो है आपको कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मारिए उसको आंसर एफ, ठीक है। ये थोड़ा सा हेजी था तो मैंने आपके लिए भी क्लियर कर दिया ना। चलिए नेक्स्ट, अब ये रहा आपका क्वेश्चन, इसका आंसर बता दीजिए, मजा आ जाए। इसका आंसर ये तो फटाक से बना देंगे, इसमें कुछ नहीं। क्या बोल रहा है कि सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है, तो एक बार देखिए, अगर बनाया जा सकता है तो पहले सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इसका अपोजिट ये, हाँ ना, हाँ या ना, किसका अपोजिट, इसका अपोजिट, नीचे कर देते हैं, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, डन। अब देखिए यहाँ पे कि इस डायग्राम को अगर आप गौर करेंगे तो किसका बनाया जा सकता है ना, बोला है बनाया जा सकता है, ओके ठीक है। तो ओके,
एक बात बताइए आप लोग, ये क्या ये बनेगा क्या, ए बनेगा क्या? नहीं सर, ट्रायंगल का अपोजिट ये होता है, ए नहीं बनेगा, दोनों दिख रहा है। बी भी नहीं बनेगा सर, क्योंकि इसका भी अपोजिट आपका ये होता है। अब मुझे बताइए क्या डी बन सकता है क्या? सर डी भी नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि सर डी में आपको ये तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन सर एक जो हमारा जो था, एक जो हमारा है जो कि ट्रायंगल के साथ जो है आपका इसका अपोजिट जो आ रहा था स्क्वायर, सर वो भी इसके पीछे छिप रहा है सर, लेकिन दो अपोजिट एक साथ छिप नहीं सकता है सर, यही बताया ना, दो अपोजिट एक साथ छिप भी नहीं सकता और दो अपोजिट एक साथ दिख भी नहीं सकता, तो उससे भी आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बच्चा आपका ऑप्शन कौन सा? सी। तो यही आपका क्या होगा, बनेगा। डन, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका 15 क्वेश्चन ही रखेंगे इसमें, ठीक है। इस सेशन में आपको हम फटाक से जो है आपका एक क्वेश्चन था जिसमें आप लोग को हमको लगता है कि थोड़ा सा मन में होगा कि सर इसका कहाँ हो गया, ये क्वेश्चन था ना, हाँ यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था ना, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लिया गया है, ठीक है। तो आपका जो इसका जो है मैंने आपको क्या बताया, ये एक बार देख लीजिए फटाक से, हो सकता है उस टाइम पे मैंने क्या बताया है मुझे भी ये नहीं याद, एक बार देख लीजिए इसका आंसर क्या एग्जैक्टली क्या होगा। तो देखिए इसमें बोला है कि किसको बनाएंगे तो हम लोग बन सकता है, यही बोला है ना कि किसको हम लोग इसमें से बनाएंगे, इसको बंद करेंगे तो बन सकता है। फटाक से देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट आपका ये होगा, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट आपका ये होगा, है ना। तो पहले देखिए ये इसका अपोजिट होना चाहिए बट एक साथ दिख रहा है, काट दीजिए। यहाँ पे देखिए ये इसका अपोजिट होना चाहिए बट एक साथ दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि इसके बारे में क्या ख्याल आपका, इसके बारे में देखिए कि सर ये हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर आप ये साइड और ये साइड एक बार ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा और ये साइड और ये साइड एक साथ जो है छिप सकता है, क्योंकि इसका अपोजिट जो होना चाहिए वो छिप रहा है ना। उसके से देखिए अगर हम इसका एक सर्कल का जो अपोजिट होना चाहिए, इसका मान लीजिए किसी का अपोजिट सर्कल है तो वो भी छिप रहा है, हाँ या ना सो बताइए। सर्कल का अपोजिट होना चाहिए वो भी छिप रहा है, एक साइड छिप रहा है ना, मतलब इसका अपोजिट सर्कल होना चाहिए तो छिप गया। और इसका अपोजिट जो है आपका एक ब्लैंक होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए एक ब्लैंक का अपोजिट एक ब्लैंक है, एक सर्कल का अपोजिट एक ब्लैंक है और एक स्टार का अपोजिट एक ये है एरो है, छिपना चाहिए, तो मतलब कि आपका छिपा हुआ है, मतलब कि आपका आंसर सी यही होगा, ठीक है। जब ये आंसर मिल गया तो इसको भी नहीं देखना, आपको फटाक से काट देना है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे हम थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में आपको बताएं तो हो सकता है आपका आंसर भी चेंज हो, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यही आपका आंसर करेक्ट है। डन। तो इसी के साथ ये सेशन को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा और आपके स्कोर भी बहुत अच्छे आए होंगे। 15 में आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जिन भाई साहब के आपके अगर 15 में, अगर आपके 15 में यहाँ पे 15 में मिनिमम कितना, मेरा तो थोड़ा मार्क हाई रहता है, मिनिमम आपके 15 में अगर 14 आए हैं तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, मजेदार प्रिपरेशन है। आपको बस और भी अपना जो कुछ कुछ प्रैक्टिस में और करना है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। तो और इनसे इससे कम जिनका भी है भाई आपको प्रैक्टिस और करने की जरूरत है, ठीक है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको याद रखना है क्या, शिद्दत याद रखनी है, सिलेक्शन लेना है तो शिद्दत बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसमें भी डाइस का ही क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको मैथ्स जो जावेद सर लेकर आते हैं वो भी देखना है, जीएस जो मैम लेकर आती है वो भी देखना है। और आपको मैंने बोला था कि जीके का सेशन जो है सुमन सर लेकर आएंगे, आए हैं कि नहीं आए, वो भी जाके वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पूजा एंजॉय कीजिए। करना है आप सभी को, दिवाली वगैरह सबको एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं करना है, बट अपना समय जो है निकाल के पढ़ाई कर लेना है, उसमें उसके बाद करना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।